संचय करने को कई बार लोग गलत समझते हैं, कहते हैं अरे प्रभु जी क्या ग्रस्त जीवन में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, प्रैक्टिकली हमको नहीं प्लान करना चाहिए, फ्यूचर सेविंग्स ये सब नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 10 पुश्तों के लिए करना चाहिए। केवल आप जब तक जीवित हैं, अपने बुढ़ापे के लिए आदमी पेंशन प्लान कर सकता है कि इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है, इतना मुझे जीवन के एंड में चाहिए, दिस इज ओके, प्रैक्टिकल प्लानिंग। ब्रह्मचारी तो ठाकुर जी को सब कुछ समर्पित करके मंदिर में आता है, तो मंदिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ग्रस्त के लिए इतना इतना ऐसा, लेकिन इतनी प्लानिंग करना कि 7 पुश्तों के लिए प्लानिंग करना है ना। एक बच्चे के लिए बोले, ये बच्चे के बच्चे के लिए, बच्चे के बच्चे के लिए, बच्चे के बच्चे के लिए, बोले तुम्हारे भी कुछ नहीं बचेगा, फिर इतना बच्चे का। राजा ने, पुराने जमाने की बात है, राजा ने गरीबों में कौड़ी बांटी। कौड़ी होती थी ना उस समय, टका पैसा जो था वो कौड़ी के रूप में चलता था, कौड़ी कॉइन्स होते थे, कौड़ी दी। और एक कौड़ी से अच्छा खासा भंडारा हो सकता था, खाना पीना खूब सारा प्रसादम हो सकता था। एक साधु को कौड़ी दी, वो साधु सोया नहीं पूरी रात, बोला मैंने महाराज जी से मना किया मुझे मत दीजिए, फिर भी साधु महाराज कि उस कमंडल में राजा जी एक कौड़ी डाल, वो मुझे चाहिए नहीं थी लेकिन फिर भी देगा, मैं क्या करूं? तो शिष्य बोले महाराज पहली बार आया है, अब हमेशा नाना करते हैं, अब जबरदस्त तो भंडारा करते, थोड़ा हम भी थोड़ा खा लेंगे, अच्छा 56 भोग लगाएंगे ठाकुर ना, हम तो रुखी सुखी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, हम नहीं 56 भोग। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा कि राजा कि फिर इस कौड़ी को आप देंगे किसको? कह रहे देखता हूं, हमारा तो भगवान चला रहा है, मुझे कोई गरीब मिलेगा तो दूंगा, जिनके पास खुद 3 दिन खाने के लिए नहीं है, लंगोटी पहन रहे हैं, वो भी धोकर के सुखाते नहीं है, लंगोटी पहनकर कुंड में डूब जाते हैं और बाहर गीले आ जाते हैं, धूप में बैठ के भजन करते, धीरे धीरे सूख जाती है, कपड़ा ही कितना होता है। ऐसा आदमी कह रहा कोई गरीब मिलेगा तो ये कौड़ी दूंगा। तो एक दिन साधु ने देखा धूल उड़ रही है, तो अपने शिष्यों से पूछा क्या हो रहा है, ये धूल क्यों उड़ रही है, इतनी आंधी आ रही है? क्या नहीं महाराज, नहीं साधु महाराज क्या हुआ? बोले ये जो राजा है ना पूर्व का, जिसने कौड़ी दी थी आपको, वो अभी जा रहा है चढ़ाई करने दक्षिण दिशा की ओर। कह क्यों? क्यों? उन्होंने कुछ आक्रमण किया है? उन्होंने कोई उनकी पत्नी के ऊपर आतिताई आक्रमण किया है? उनकी जमीन छीन कर? नहीं, राजा लोगों का तो काम ही है हर दिशा में अपना परचम लहराने के लिए युद्ध करते हैं, तो ऐसे उद्घोष कर रहे युद्ध करके दक्षिण दिशा हमारे सेंटर में आओ। उन्होंने मना किया तो युद्ध हो गया। अरे अच्छा, अगर ये धन लूट लाएगा वहां से, छीन लाएगा, तो रखेगा कहां? क्योंकि इसका कोष तो भरा हुआ है, 10 पुश्तों की पहली तैयारी हो चुकी, 11वीं पुश्त की तैयारी करेगा। तो जब रथ निकल रहा था, धूल उड़ रही थी, तेज तेज घोड़े जा रहे थे, पूरी पैदल सेना निकल गई, हाथी ऊंट सब निकल गए, पीछे राजा का रथ जब आया तो राजा को साधु ने कहा रुकिए महाराज। महाराज का रुको रुको, शायद बताएगा हमारी विजय होगी कि हार होगी। साधु है ना, रोक दिया। बोले हाथ आगे करिए। बोले अच्छा शायद हस्त रेखा देखकर बताएगा। कहे लो। साधु ने हाथ पकड़ा, कमंडल से कौड़ी निकाली, उसके हाथ में। कह रहे ये क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज जिस दिन से आपने दी थी उस दिन से मैं सोच रहा था कोई गरीब मिलेगा तो दूंगा। कहा गरीब? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? ये मेरी द्वारा प्रदत्त, मेरे राज्य में रहते, मेरी इस भूमि पर रहते हो। हमारा सब मैं जानता हूं सब आपका है, लेकिन आप नहीं जानते कि इतना सब हो जाने के बाद भी आज कितने लोगों का कत्ल करने आप जा रहे हैं, कितने परिवारों को ध्वंस करने जा रहे हैं, अभी भी आपको धन की कामना है। तो ये धन संचय जो है ना, इसलिए संतोषे परमम सुखम, असंतोष ही परमम दुखम। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। 500 रुपए में भी संतुष्ट हो सकते हो और 5 लाख में भी असंतुष्ट रहोगे हमेशा। एक आदमी साइकिल चलाता था, फिर बोला स्कूटर हो जाए तो अच्छा जीवन। स्कूटर चलाता था तो बोला स्कूटर के तो पहिए छोटे, बाइक हो जाए तो ठीक। बाइक हो गई तो बोलता था बारिश में भीग जाता हूँ, फ्लाईओवर के नीचे रुकना पड़ता, गाड़ी हो गई तो ठीक। गाड़ी हो गई तो कहता है ये तो छोटी है, 5 सीटर है, एसी वाली बढ़िया 7 सीटर होती है। 7 सीटर हो गई तो सोचने लगा थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल आ जाए। प्रीमियम मॉडल आ गया तो बोला एक फ्लाइट पर्सनल जेट होता तो अच्छा था। पर्सनल जेट आ गया तो पर्सनल जेट खड़ा है, प्रीमियम 10 गाड़ियां खड़ी हैं। पूछा सर कहाँ है? बोले सर साइकिल चलाने गए हो। क्यों? बोले उनका शरीर काफी ओबेसिटी, मोटा हो गया है, तो अपने शरीर का वजन कम करने क्या करते हैं, रोज
शुरू कहां से हुए थे? धन संचय। धन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? जितना सब्जी में नमक ज्यादा होगा तो हानिकारक है, और नहीं होगा तो दोनों चीजों में खराब है। धन हो लेकिन कितना? जितना सब्जी में। तो कोई भी व्यक्ति, कई लोग आते में से कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, जॉब में ना टाइम ही नहीं है मेरे पास भजन करने का। अरे तो जॉब चेंज कर लो। खराब ही अभी कैसे जॉब चेंज करना? टीचिंग जॉब ले लो, सुबह 8 बजे जाओ, 2 बजे फ्री, उसके बाद भजन करो। खराब प्रभु जी फिर घर कैसे चलेगा? मैं कहा हाँ तो प्रॉब्लम आ गई ना। तुमने अपने लोन और इतना सब बना लिया अपने सिर के ऊपर, एक फ्लैट खरीद लिया लोन पर, एक गाड़ी खरीद ली लोन पर, एक जमीन ले ली लोन पर, बच्चे पढ़ने गए लोन पर, सब लोन पर चल रहा है। तो लोन वाला व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? उसकी सैलरी आते ही तो सब 90% घट जाती है लोन। तो धन संचय, एक कमरे का मकान ले लो, जमीन पर सो जाओ अगर भजन करने की अभिलाषा हो तो। लेकिन बड़ा करना चाहो तो बड़ा करते जाओ, कभी इसका कोई एंड नहीं। असंतुष्टि ही परमम दुखम, ये दुख ही देगी एंड में, तो कितना भी कर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.